ये बात कहने के पहले कुछ मन में आया गाऊं। हालांकि बंदिश थोड़ी उसके अंतरे का की अंतिम लाइन विस्मृत हो गया। अचानक जब कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं तो स्मृति खंगाल नहीं पाती है, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। अब बात आज हम लोग कर रहे थे कि यह जो हमारे यहाँ कहा गया है कि ना हम वसामि वैकुंठे ना ही योगी हृदय च, वो मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः की बात कही गई है। तो पूछ रहे थे कि ये मसला क्या है कि ये भगवान ने कहा कि मैं वहीं पे विराजमान हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गान करते हैं। असल में मोटा मोटा इसको अगर समझाया जाए, कहा जाए तो सीधी सीधी बात है कि अगर हमारे 4 बच्चे हों और एक बच्चा अपने दुख दर्द की बातें हमसे ना करके केवल थोड़ा खेलता कूदता हो, थोड़ा गाना वाना गाता हो, थोड़ा आनंद में रहता हो, तो हम लोग उसी बच्चे के पास बैठना ज़्यादा अच्छा समझेंगे, हमें ज़्यादा आनंद आएगा। जो बहुत बवाल की बातें अपने पिता से या अपने गार्जियन से ना करता हो। ये अलग बात है कि उसकी भी फिक्र की जाएगी, पर मन तो वहीं रमेगा उसी पुत्र के पास, उसी पुत्री के पास जो आनंदित होकर गान वगैरह कर रहा है या कर रही है। थोड़ी बातचीत उससे हो सकेगी, जिंदगी की खूबसूरती की, थोड़ा आनंद की, थोड़ा आध्यात्म की, थोड़ा रसों की, बहुत सारी बातें। खैर, यह तो रही बात तत्र तिष्ठामि नारदः मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। यह तो रही भगवान की कही बात, जिसको साधारण ढंग से मैंने आपके बीच रखी। पर एक बात मुझे ध्यान में आ रही है, वह यह कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के विषय में आपको तो पता होगा कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर एक तरफ और आचार्य भातखंडे एक तरफ, यह जिस वक्त संगीत को लेकर ये लोग जो काम कर रहे थे, जिस समय में काम कर रहे थे, उस समय हमारे जो सांगीतिक जो शास्त्र थे, जो धरोहरें थीं, जो विभिन्न बंदिशें थीं, रागों के विशेष जो नियम थे, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए थे। बहुत सारी चीज़ों में घौच पौच चल रहा था। तो उनके संकलन का कार्य, उनको एक शास्त्र बनाने का कार्य, दोनों आचार्य अपने अपने जगह पर कर रहे थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बहुत अच्छे परिचितों में थे, आप जानते होंगे, गीता प्रेस के पंडित हनुमान प्रसाद पोद्दार। इनको नाना जी के नाम से जाना जाता है। नाना जी जब बंबई में थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, तो वहीं पर ही ये जो कल्याण पत्रिका है और गीता प्रेस की स्थापना के विषय में उन्होंने ध्यान बना लिया था। और शुरुआत में तो यह सारा प्रेस और कल्याण इत्यादि जो पत्रिका है वो बंबई से ही छपने वाली थी, क्योंकि वहीं वो रहते थे। तो एक वाकया है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के विषय में, जिसको हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कहा भी है, बताया है इस विषय में, कि वो रोज शाम को चौपाटी चले जाते थे टहलने, थोड़ा सा नाम भजन करने के लिए, थोड़ा सा भगवान को याद करने के लिए। एक बेंच पर बैठ करके चौपाटी पर स्मरण करते थे ईश्वर को। तो एक दिन का वाकया है कि वो बैठे हुए थे और एक 2 व्यक्ति जो पारसी जैसे होते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, वो आकर के उनकी बेंच के सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर तक तो पोद्दार जी उनको ध्यान से देखते रहे, पर वो जब खड़े रहे तो उनको बड़ा अजीब लगा कि उनसे हम कह दें कि आप बैठ जाइए। इस ध्यान से उन्होंने कहा कि कृपया आप बैठ जाइए।
तो बताते हैं पोद्दार साहब कि इस घटना ने उन्हें चौंका दिया, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि आइए बैठ जाइए, तो उन पारसियों ने फिर अपना संवाद शुरू किया और कहना शुरू किया कि हम इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि आप कुछ बोलें, और डरिएगा नहीं, क्योंकि हम जो कहने जा रहे हैं वो हो सकता है आपको डरा दे। वह यह कि हम लोगों की एक अपनी मर्यादा है कि हम लोग मृत आत्मा हैं। हम लोगों की अपनी एक मर्यादा है कि जब तक कोई दूसरा हमसे संवाद स्थापित नहीं करता तब तक हम उससे संवाद स्थापित नहीं कर पाते। हम दोनों का एक निवेदन है आचार्य जी से, नाना जी से कहा कि हम लोगों का पिंडदान और ये जो कर्म इत्यादि हैं वो आप करा देते तो बड़ी कृपा होती। इतना ही निवेदन करना है। और कहते हैं कि नाना जी ने उनका सारे कर्म वगैरह गया में करवाया इत्यादि, और फिर उसकी दूसरी कहानी है। उसी के कुछ दिन बाद के विषय में वो बताते हैं कि ये घटना जब घटी तो मैं थोड़ा चौंका हुआ था, और उसके कुछ दिन के बाद ही उनको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। और कृष्ण ने जो बात कही वो बड़े मार्के की बात कही कि मैं तो तुमसे कुछ संवाद स्थापित करना चाहता हूँ, पर तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। वह यह है कि वो जो तुम्हारा दोस्त है विष्णु दिगंबर पुलस्कर, उसको कहना कि उसको कोई पूजा पाठ से तो मतलब है नहीं, पर वो राम नाम की, कृष्ण की, राधा की, माधव की बहुत सारी रचनाएं लिखता है, उसको कंपोज करता है, स्वरबद्ध करता है। वह जब कंपोज कर रहा होता है तो उससे कहना कि मैं उसके इर्द गिर्द ही रहता हूं, उससे बातचीत तो मेरी नहीं हो पाती, मैं उसके इर्द गिर्द ही रहता हूं और उसको सुनता हूं। मैं इसको मत भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद से जोड़ना चाहता हूं। प्रेत ही नहीं, देवता भी आपके इर्द गिर्द टहलते हैं। अगर आपने उनसे संवाद स्थापित नहीं किया तो फिर उनकी भी अपनी मर्यादाएं हैं, देवताओं की भी अपनी मर्यादाएं हैं। और हमने देवताओं को जिस आधार पर समझा है वो हमारा आधार दरअसल अधूरा है। आधार अभी उसमें समझने की और विस्तृत व्याख्याएं हैं जिनको अपने अंदर ला करके साधना के दरमियान समझा जा सकता है कि दरअसल देवता भी मनुष्य जैसे, आप लोगों को तो पता होगा कि कई जगह हमारे यहाँ पौराणिक ग्रंथों में ये बार बार बात कही गई है कि देवता भी पृथ्वी पर आने के लिए लालायित रहते हैं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि देवता जिस भूमि पर है, जिस काया में है, जिस तल पर है, वहां से अभी उनको कुछ और भी पार आगे बढ़ना है, जिसको मुक्त की बात कही गई हमारे यहाँ। तो देवता भी मध्य में है, मनुष्य और मुक्ति के मध्य में देवता है। तो वह जो कृष्ण है, जिस रूप को हम समझ पा रहे हैं, जो मूल कृष्ण थे, वह तो उनकी पर काया प्रवेश होते हुए अपने अंतिम चरण से वो तो मुक्त ही है, वो तो मुक्त ही है, और मुक्त हो जाने के बाद वो सर्वोपरि है। पर जिन देवताओं से हमारा मिलना जुलना होता रहता है, उन देवताओं को जब हम भजते हैं, उन देवताओं के विषय में हम जब दान करते हैं और वह जब हमारे इर्द गिर्द प्रसन्न होकर के टहलते हैं, तो ऐसे अवसर आ सकते हैं कि आप उनसे संवाद कर सके। तो संवाद तो आपको अपने ही तरफ से करना पड़ेगा। अब वो संवाद जो है वह राम नाम का हो सकता है, कृष्ण नाम का हो सकता है, किसी भी देवता के नाम का हो सकता है। तो चलना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए गान की, कीर्तन की परंपरा भारत में अति प्राचीन परंपरा है। हमारे यहाँ शास्त्रों की परंपरा तो एक समय के बाद विकसित हुई, पर ईश्वर नाम की जो परंपरा है, कीर्तन की जो परंपरा है, वह तो अति प्राचीन है। उसकी जड़ें नहीं खोजी जा सकती हैं, क्योंकि जब हम प्रसन्न होते हैं, हम किसी चीज को भी लेकर के प्रसन्न होते हैं,
और जब हम किसी भक्ति भाव में होते हैं तो वही चीज़ हमारे इर्द गिर्द, हमारे मन मस्तिष्क में टहलती है, घूमती है, सामने दृश्यमान रहती है। और कोई भी चीज़ जब आपके सामने दृश्यमान रहती है तो जिह्वा उसके बारे में बिना बोले भी बोल रही होती है, बिना कोई शब्द के वह अंदर ध्वनि कर रही होती है। वही जो अंदर की ध्वनि है जब प्रसन्नचित होकर के पुकारती है तो उसको अनहद नाद कहा गया है। और अक्सर जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हम प्रार्थना में होते हैं, जब हम ईश्वर नाम को भज रहे होते हैं प्रार्थना में, और दरअसल दिक्कत यह है कि हम दुख में ही ईश्वर को याद करते हैं। प्रसन्नता में जब हम ईश्वर को याद कर रहे होते हैं तो अपनी ही जो ध्वनि है हमें ध्यानस्थ अवस्था में सुनाई पड़ती है, और उसके रंग और उसकी जो ताने हैं वो विभिन्न रूपों में आपके सामने दृश्यमान होती है। ध्वनि तो है ही, उसके कलर्स हैं, उसके कई सारे शेड्स हैं जिसका अनुभव आपको अपने ध्यानस्थ अवस्था में, आनंदित अवस्था में मिलता है। तो गाना जहाँ से शुरू किया था, मोरे नैना तरस गए आजा बलम परदेसी, ये जो देवता है वो परदेसी तो है ही, परदेसी हमने उनको बना दिया है। वो तो निरंतर हमारे आसपास भटक रहे हैं, संवाद स्थापित करने की इच्छा चाहते हैं, पर हम उनसे संवाद स्थापित नहीं कर पाते क्योंकि हमारी इच्छा नहीं होती है। भजन को, कीर्तन को, ईश्वर नाम को संवाद कैसे बनाया जाए, इस प्रक्रिया में अगर थोड़ा सा भी विचार आप करेंगे तो शायद आप अपने देवता से, अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, अपने आप से एक संवाद स्थापित कर सकेंगे। आज इतना ही। साधु।